भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री श्री बाबा याद है। आज है 11/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप बच्चे। जी बाबा, जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं, अंधश्रद्धा वाली भक्ति से दुर्गति होती है और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। कृष्ण ने भक्ति करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। गायन है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन है, फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इसमें ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को ही जादू कहते हैं। मनुष्य समझते हैं कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा गाते थे। बाप कहते हैं श्री कृष्ण जो देवता था मनुष्य भी था, क्योंकि मनुष्य से देवता, देवता से फिर मनुष्य, यह होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है, मनुष्य सृष्टि भी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो वह ज्ञान का वर्षा है, वहाँ भक्ति होती ही नहीं। भक्ति होती ही है द्वापर से, जबकि देवताएं मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को हमेशा विकारी कहा जाता है, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो मनुष्य कहा जाता है। जब मनुष्य में ज्ञान है तो उनको देवता कहा जाता है। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं और बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। भक्त लोग यह नहीं जानते हैं। तुम हम यह दादा भी कहते हैं, तुम हम में ज्ञान था नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति होती है, उनको कहा जाता है दुर्गति। क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई को भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो यह धारणा भी हो नहीं सकती। दैवी गुण हो तो समझ जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा है तो दैवी गुणों की भी धारणा होगी। ज्ञान की धारणा नहीं तो दैवी गुणों की भी धारणा हो न सके। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। असुर तो नहीं कहा जाएगा, कहेंगे ये बच्चे दैवी गुणों वाले हैं। धारणा नहीं तो गोया हमारे बच्चे ही नहीं। बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को नहीं मानते। कितनी कच्ची कच्ची गालियां देते हैं। मनुष्य हैं तो भगवान को गाली देते हैं, फिर वे ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना बंद हो जाता है। तो यह ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर उन्नति को प्राप्त करते हैं। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप ही पढ़ा रहे हैं, देवता नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कब ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक बाप को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से आते हैं। यह ज्ञान अभी जो तुम बच्चों को मिलता है, यह सतयुग में होता नहीं। इन देवताओं में दैवी गुण है, महिमा भी करते सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपन से पूछना चाहिए हमारे में सभी दैवी गुण है या कोई आसुरी गुण भी है। अगर आसुरी गुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, छी बातें न निकले, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे की हैं। वातावरण से झट पता पड़ जाता है। मुख से दुख देने वाले शब्द ही निकलते हैं। तुम बच्चों को तो बाप का नाम बाला करना है ना।
सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण की थी, मुख से भी ज्ञान रत्न निकाले थे। रत्न ही सुख देते हैं, कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहर बन जाते हैं। माला कोई हीरे जवाहरों की नहीं है, इन रत्नों की ही माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ते हैं। यह रत्न ही तुमको 21 जन्म माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहाँ तुम वह हीरे जवाहरात नहीं पहनते हो, यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे। तो अपन को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुणों से शक्ल ही ऐसे हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे मिसल शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं, जैसे कृष्ण को काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। तुमने सुना होगा क्वीन विक्टोरिया का वजीर जो था वह पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था। परंतु वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है, वह तो अक्षर पढ़ते हैं। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई ना, न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का धन, यह फिर है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षणभंगुर की पढ़ाई है। एक जन्म ली, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां तो धन के लिए पढ़ाई की दरकार ही नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग में अर्थात रावण राज्य में आए तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर बाद में आकर मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से कोई इतना धनवान बन नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह बनते हैं। कृष्ण तो न ज्ञान को न भक्ति को जानते हैं। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना ही अहंकार रहता है, हम फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहर आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सभी खत्म हो जाते हैं। जब नए सिर पड़ते हैं, धन कमाते हैं, फिर धनवान बने या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना यह पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई का भी विक्रम नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं, गरीबों का भी नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विक्रम बनते हैं, तब तो ये बीमारी आदि दुख होते हैं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं। विकार वश कर्म करते हैं तो वे विकर्म बन जाता। वहाँ विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेगा। सारा मदार कर्मों पर है। यह माया रावण का अवगुण है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो ना, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम ते अधम का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं एकदम चट खाते में। अच्छे अच्छे सेंटर्स के हेड होकर रहते हुए भी अधम ते अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सभी हैं रावण के राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर गिरते हैं तो बहुत अधम ते अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता। वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सुमरे, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा।
तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है जानवर जानेंगे क्या? मनुष्य ही सुनते और समझते हैं, जानवर तो नहीं सुनेंगे। तो मनुष्य मनुष्य ही हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुधर देवता कैसे बनते हैं फिर कैसे गिरते हैं, यह चक्र का तुमको पता पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, ज्ञान तो नहीं है, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे। हो सकते कोई कुछ समझ जाए, उनके भाग्य में भी हो सकता है। कोई झट निश्चय करेंगे तो कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चल जरूर समझेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना ही सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटर रूम में बिठावेंगे। वह कहेंगे चले जाओ, जरूर पूछेंगे इतने दिन नहीं आए, कहेंगे माया से हरा लिया था। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा लिया। स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीत पाने की तो बात ही नहीं। यह नॉलेज धारण करनी है। इनका नाम कुछ रख नहीं सकते हैं परंतु धर्म है, इसलिए गीता पुस्तक रची हुई है। एक गीता ही ज्ञान की पुस्तक है परंतु वह भी झूठी होने के कारण भक्ति की लाइन में आ गई। वास्तव में मानव रचित गीता शास्त्र की भी दरकार नहीं। झूठी गीता क्या काम की? हाँ, कोई संस्कृत में गीता कंठ कर लेते हैं तो फिर भक्त लोग सुनकर खुश होते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं। सच्चा गीता ज्ञान सिर्फ एक बाप ही सुनाते हैं। गीता है नंबर 1। गीता वास्तव में ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना, तुम्हारा गीता पर हक है। सीखते भी ब्राह्मण हैं। जब तक ब्राह्मण न बने हैं तब तक देवता बन न सके। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों आदि में ब्राह्मण थोड़े होते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। ये सभी तुम अभी समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से ही बेबादशाही मिलती है। जब भी कोई तुमको मिले बोलो अलफ बाप को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अलफ का इशारा करते हैं। सीधा ही सीधा अलफ है। अलफ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सभी बच्चे। बाप तो सदैव अलफ ही रहते हैं, वे नहीं बनते। वह ऐसे मुड़ता है ना तो नीचे बादशाही में नहीं आते हैं। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र नई दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नई बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी भी पूजा होती है परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज है, पूजा होनी चाहिए। देवियों की तो बहुत फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो लिंग मिट्टी का बनाया और तोड़ा। वह बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है। देवियों को सजाने में बहुत मेहनत लगती है। उनकी पूजा में भी मेहनत नहीं, मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाते हैं, पूरा अंडा बना देते हैं। कहते भी हैं ना, अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्वों में रहती है, इसलिए उनको कहते हैं ब्रह्मांड। अंडों की रहने की जगह। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है बाप की। शिव को बाबा कहे सभी याद करते हैं। दूसरा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा हुई ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा शिव ने इनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सभी आत्माएं हैं। फिर शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा एडॉप्शन कहते हैं।
वह एडॉप्शन नहीं है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया नहीं, तुमको एडॉप्ट किया है। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी है। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह अनादि परंपरा से चला आता है। उनकी आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विश्व कल्याणी भव। वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का है। और विश्व कल्याणी आत्मा की निशानी क्या होगी? वे हर सेकंड व संकल्प विश्व कल्याण के प्रति लगाएंगे। तन, मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। मस्तक में और नैनों में सदा विश्व की आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी। सर्व के प्रति देने वाले दाता होंगे। वे सदा अथक और निरंतर सेवाधारी होंगे। सदा एवर रेडी और ऑलराउंडर होंगे। रहमदिल होंगे, सबके प्रति दया भाव होगा। तो चेक करो क्या ऐसे बने हो? अच्छा, ओम नमः शिवाय।